اللہ ताला का इरशाद है कि हर जान को मौत का मजा चखना है और इस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने एक खैस फरिश्ते को मुकर्रर किया है जिन्हें हम हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम या मलक उल मौत के नाम से जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के इस लम्हे तक करोड़ों अरबों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और सबकी रूह कब्ज करने का फर्ज मलकुल मौत ने ही अदा किया है। मगर तारीख के सियाह तरीन अबवाब में 5 ऐसे नाम दर्ज हैं जिनके मामले में अर्शे इलाही से एक मुख्तलिफ हुक्म जारी हुआ। ये वो 5 बदनसीब थे जिन्होंने जमीन पर ऐसा जुल्म किया और ऐसी हद पार की कि आसमानों का निजाम कांप उठा। इनकी मौत आम मौत नहीं थी। इनकी रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत को नहीं भेजा गया बल्कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार, वही के अमीन और कहूवतों के मालिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ और इनका किस्सा तमाम कर दो। यहाँ आकर सोच ठहर जाती है, सांसें थम जाती हैं और दिल में एक खौफनाक सवाल पैदा होता है। आखिर वो कौन सा जुर्म था, वो कौन सी गुस्ताखी थी कि कायनात का दायमी निजाम बदलना पड़ा, कि रूह कब्ज करने का इख्तियार मलकुल मौत से लेकर कायनात के अजीम तरीन फरिश्ते को देना पड़ा। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। ये कायनात के मालिक का ऐलान था कि अब इन बदबख्तों का वजूद इस जमीन पर बोझ बन चुका है और इनका अंजाम रहती दुनिया तक निशान ए इबरत बनेगा। इस वाकये की जड़ें मक्का की उस सरजमीन में ढसी हुई है जहां हक और बातिल का वो अजीम मरहला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। मक्का की गलियों में एक ऐसी हस्ती जलवा फरोज थी जिसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज मुर्दा दिलों में जिंदगी भर देता था। वो हस्ती जो सादिक थी, अमीन थी, जिसके किरदार पर दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकते थे। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की पुकार बुलंद की, जब लोगों को बुतों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया, तो मक्का के सरदारों के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें अपना इख्तियार, अपनी सरदारी और अपनी झूठी अना खतरे में नजर आने लगी। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, फिर तंज किया, फिर झूठे इल्जाम लगाए और फिर बात खुली दुश्मनी तक पहुंच गई। मक्का के उन सरदारों में 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने दुश्मनी की हर हद पार कर दी। ये वही लोग थे जिन्हें कुरान ए पाक में मुस्तहज़ीन यानी मजाक उड़ाने वाले कहा गया। ये वो लोग थे जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो तौहीन करते। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम देखा और कुरान मजीद की सूरह अल हिज्र में वो आयत नाजिल फरमाई जिसने उन 5 की तकदीर पर मुहर लगा दी। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ मेरे महबूब, बेशक हम आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए काफी है। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये उन 5 के लिए सजाए मौत का फरमान था जो सीधे अल्लाह की तरफ से जारी हुआ था। वलीद बिन मुगीरा, वो मगरूर सरदार जिसकी हकीकत खोल दी गई, इन 5 बदनसीबों में सबसे पहला और सबसे नुमाया नाम वलीद बिन मुगीरा का था। वलीद बिन मुगीरा कुरैश का वो रईस आजम था जिस पर मक्का वालों को नाज था। उसे वहीद कहा जाता था, यानी एकसा, बेमिसाल, क्योंकि माल और दौलत और औलाद में वो अपनी मिसाल आप था। मक्का और ताइफ में उसके बागात थे। उसके 10 बेटे थे जो हर वक्त उसके साए की तरह उसके साथ रहते थे। वलीद बिन मुगीरा कोई जाहिल इंसान नहीं था। वो अरबी जबान का माहिर, फसीह व बलीग शायर और इंतहाई ज़हीन था। जब उसने पहली बार नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान ए मुबारक से कुरान ए पाक सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने साथियों के पास गया और कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कलाम सुना है जो न इंसान का है और न जिन्न का। इसमें ऐसी मिठास और ऐसी बुलंदी है कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर सरदारी का तकब्बुर और अबू जहल का ताना उसके रास्ते की दीवार बन गया। अबू जहल ने उसे भड़काया, ए वलीद,
अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करोगे तो कुरैश तुम्हें जलील कर देंगे। वलीद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हक का सौदा कर लिया। उसने भरी महफिल में कहा, ये कुरान कुछ नहीं, ये तो बस जादू है जो पुराने लोगों से चला आ रहा है। इस गुस्ताखी पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल कलम में वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐसे ऐब बयान किए जो शायद उसकी मां के अलावा कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने उसे जनीम कहा, जिसका मतलब है जिसकी असल में खोट हो या बदअसल। जब ये आयात नाजिल हुई तो वलीद कांप उठा। वो दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया, तलवार गर्दन पर रखकर पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में जो 10 बातें कही हैं उनमें से 9 तो मुझ में मौजूद है, मगर ये 10वीं बात, इसकी हकीकत क्या है? उसकी मां डर गई और सच कबूल कर लिया कि उसका बाप मुगीरा औलाद के काबिल नहीं था और उसने अपनी जायदाद बचाने के लिए एक चरवाहे के जरिए वलीद को हासिल किया था। यूं वलीद बिन मुगीरा का वो घमंड जिस पर उसे नाज था मिट्टी में मिल गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम का वार और इबरतनाक अंजाम। जब वलीद बिन मुगीरा की मौत करीब आई तो वो कोई आम मौत नहीं थी। रिवायत में आता है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वलीद बिन मुगीरा वहां से गुजरा। उसके पांव में एक पुराना जख्म था जो 2 साल पहले एक तीर की नोक से लगा था और बाहर से ठीक हो चुका था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पुराने जख्म की तरफ इशारा किया। बस वो एक इशारा ही काफी था। जख्म अचानक दोबारा हरा हो गया, उसमें सख्त पीप पड़ गई और वो सड़ने लगा। उसके पांव से इतनी बदबू आने लगी कि उसके अपने बेटे उसे अलग कमरे में फेंक आए। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और उसी जिल्लत की हालत में उसकी रूह निकल गई। मरते वक्त उसकी नाक भी काट दी गई ताकि दुनिया देख ले कि जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसकी नाक मिट्टी में रगड़ देता है। असवद बिन अब्द यगूस, जिसका चेहरा स्याह कर दिया गया, दूसरा बदनसीब असवद बिन अब्द यगूस था। ये वो शख्स था जो खुद को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में गरीब सहाबी हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मार अलैहिस्सलाम और हजरत सुहैब रूमी अलैहिस्सलाम बैठे होते तो ये बदबख्त गुजरते हुए तंज करता, देखो ये हैं वो लोग जो जमीन के बादशाह बनेंगे। क्या अल्लाह ने हम बड़े सरदारों को छोड़कर इन पे फजल किया है? ये सिर्फ सहाबा का नहीं बल्कि सीधे अल्लाह के फैसले और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मजाक था। जब इसकी गुस्ताखियों का प्याला भर गया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने असवद बिन अब्द यगूस के चेहरे की तरफ इशारा किया। इसके बाद उसके साथ वो हुआ जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता काला पड़ने लगा, जैसे आग में झुलस गया हो। उसे ऐसी अजीब बीमारी लगी कि उसे हर वक्त शदीद प्यास लगती। वो मशकीज़े पानी पी जाता मगर प्यास कभी नहीं बुझती। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया, उसकी खाल फटने लगी और वो इसी प्यास और तड़प में वसीले जहन्नम हो गया। उसका अंजाम ये बताने के लिए काफी है कि जिस चेहरे से तुम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हो, अल्लाह उसी चेहरे को दुनिया में ही दोजख का नमूना बना देता है। वलीद बिन मुगीरा और असवद बिन अब्द यगूस के इबरतनाक अंजाम के बाद अब बारी थी उस तीसरे बदबख्त की जिसका नाम असवद बिन अल मुत्तलिब था। ये शख्स
कुरैश के उन सरदारों में शामिल था जो अपनी दौलत और रुतबे के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कायनात की सबसे अजीम हस्ती नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए जर्रा भी खौफ महसूस नहीं होता था। असवद बिन अल मुत्तलिब का तरीका बाकी दुश्मनों से कुछ अलग था। ये जुबान से ज्यादा अपनी आंखों और जिस्मानी इशारों से नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता था। जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरते, ये बदबख्त अपने साथियों की तरफ देखकर आंख मारता, भौहें उचकाता और दंजिया मुस्कान के साथ कहता, लो देखो, तुम्हारे साथ आसमान से बातें करने वाला आ गया है। ये इशारा उस वही की तरफ होता था जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी। उसका ये तमस्खुर दरअसल सीधे कुरान और वही के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तजलील थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहर और होलनाक तन्हाई। एक दिन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नुमूदार हुए। उसी वक्त असवद बिन अल मुत्तलिब वहां से गुजरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक हरा पत्ता या एक कांटेदार शाख ली और असवद की आंखों की तरफ इशारा किया। बस उस एक इशारे की ही देर थी। असवद की बिनाई लम्हों में छिन गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों में खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो या जहरीले कांटे चुभो दिए हों। वो दर्द से कराहता हुआ अपने घर की तरफ भागा, लेकिन सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। रिवायत है कि जब वो घर पहुंचा तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगता जैसे कोई कांटेदार कोड़ों से उसे पीट रहा है, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था। नाजरीन, बात सिर्फ उन 5 बदनसीबों की हलाकत तक सीमित नहीं है। ये वाकया दरअसल कायनात के उस अजीम कानून का ऐलान था जिसकी निगहबानी खुद रब्बे जुल जलाल कर रहा है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हम आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए काफी हैं, तो यह वादा सिर्फ मक्का के उन 5 सरदारों के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक हर उस शख्स के लिए एक सख्त चेतावनी है जो अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ख्याल भी करे। अल्लाह की सुन्नत यह रही है कि जब उसके अंबिया पर जुल्म हुआ तो अल्लाह ने कौमों को मोहलत दी, लेकिन जब उसके सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बात आई तो अल्लाह ने सीधे दखल दिया। उन 5 की मौत का अंदाज बताता है कि अल्लाह को अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कितनी अजीज है। किसी को प्यास से मारा गया, किसी को गंदगी में डुबोया गया, किसी को अंधा किया गया, ताकि दुनिया जान ले कि जिस हस्ती को अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उनकी तौहीन पर वही अल्लाह कहार और जब्बार बन जाता है। आइए इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जब मक्का फतह हुआ। हिजरत के 8 साल बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुकद्दस सहाबा के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए तो वह दिन इंतकाम का नहीं बल्कि रहमत और माफी का दिन था। आपने ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। जिन दुश्मनों ने आप पर पत्थर बरसाए, जिन्होंने आपको वतन से निकाला, सबको माफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी एक गैर मामूली इस्तिस्ना था। अब माफी के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के नाम लेकर फरमाया, उन्हें माफ न किया जाए, चाहे वे काबा के पर्दों से ही क्यों न लिपटे हों। वे कौन थे? वे वही लोग थे जिन्होंने नामूस रिसालत पर हमला किया था। उन्हीं में एक नाम अब्दुल्ला बिन खताल का था। ये शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया था। इसने 2 लौंडियां रखी थी जिनका काम ही यह था कि वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज निंदा में शेर गाया करती थी और ये खुद भी गुस्ताखाना कलाम लिखता था। फतह मक्का के दिन जब वह काबा के पर्दों से लिपटा मिला तो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने उसे वहीं कत्ल कर दिया।
ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में बहुत कुछ माफ हो सकता है, लेकिन नामूस ए रिसालत पर कोई समझौता नहीं। काबा की हुर्मत अपनी जगह, लेकिन साहिब काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत उससे भी बढ़कर है। मक्का के उन गुस्ताखों के अलावा मदीना में भी एक फितना मौजूद था जिसका नाम कब बिन अशरफ था। यह एक यहूदी शायर था जिसने अपने कलम और जुबान को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वक्फ कर रखा था। यह न सिर्फ रसूल की शान में गुस्ताखी करता था, बल्कि मुसलमान औरतों की बेहुदा तस्वीर कशी भी करता था। जब उसका फितना हद से बढ़ गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ का किस्सा तमाम करे? वह अल्लाह और उसके रसूल को बहुत तकलीफ देता है। इस पुकार पर मोहम्मद बिन मसलामा रदियल्लाहु अन्हु उठे और कुछ जानिसारों के साथ एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। रात के अंधेरे में उसके किले के नीचे ऐसी तदबीर अपनाई गई कि वह घमंडी गुस्ताख खुद बाहर निकल आया। फिर इतिहास ने देखा कि कैसे इश्क के रसूल में डूबी तलवारों ने उसकी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह उन लोगों के लिए सबक है जो आजादी ए इजहार के नाम पर झर उगलते हैं। इस्लाम ने कलम की हुर्मत सिखाई है, लेकिन जब कलम बेइज्जती का जरिया बन जाए तो वही कलम उसके अंजाम का फैसला बन जाता है। और गुस्ताखों के अंजाम की बात हो और अबू लहाब का जिक्र न हो, ये मुमकिन नहीं। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था, लेकिन उसकी दुश्मनी सबसे ज्यादा गंदी थी। जब कोहे सफा पर पहली बार दावत दी गई तो उसी बदनसीब ने कहा था, तब्बन लका नौजुबिल्लाह, अल्लाह को अपने महबूब की यह बेइज्जती इतनी नागवार गुजरी कि आसमान से पूरी एक सूरह नाजिल कर दी गई, सूरह लहाब, जिसमें कयामत तक के लिए अबू लहब और उसकी बीवी जमील पर लानत भेज दी गई। जंग बद्र के कुछ दिनों बाद अबू लहब एक ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हुआ जिसे अदसाह कहा जाता है। उसका जिस्म गलने लगा। अपने ही बेटों ने बदबू और डर से उसे वीराने में छोड़ दिया। वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। जब लाश सड़ गई तो उसे लकड़ियों से धकेल कर गड्ढे में फेंका गया और पत्थरों से ढक दिया गया। यह था वह शख्स जो रसूल को बेनाम कहता था। आज खुद इबरत का निशान बन गया। नाजरीन, इतिहास के ये वर्कर सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के लिए है। आज भी दुनिया में ऐसे मुस्तहजीन मौजूद हैं, कभी कार्टून के जरिए, कभी फिल्मों के जरिए और कभी सोशल मीडिया पर झर उगल कर। हमारा खून खौलता है और यह ईमान की निशानी है, लेकिन हमारा जवाब वही होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है। इल्मी और कलमी जिहाद, सिरत ए तैयबा के नूर से जवाब, माशी बायकॉट, दुश्मन की जेब पर वार, शांत मगर असरदार, किरदार की तब्दीली, सबसे बड़ा बदला, सुन्नत में ढली जिंदगी, कानूनी रास्ता, आलमी सतह पर नामूस ए रिसालत का तहफ्फुज। वीडियो के आखिर में बस इतना। मक्का के उन 5 बदनसीबों से लेकर आज तक जिसने भी चरागे मुस्तफी बुझाने की कोशिश की, वह खुद राख बन गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज भी हर लम्हा हर मीनार से गूंजता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया है। ये सूरज है जिसे कोई फूंकों से नहीं बुझा सकता। अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और उनकी नामूस की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए। आमीन।